Good morning, guys. So, I think most of students are joined. So, we can start with our lecture. And one more thing, लास्ट टाइम जो मैंने थियरी के टाइम पे आपको जो प्रोग्राम दिया था, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर वे में उसको एग्जीक्यूट किया है। एंड जिसका भी अगर प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो यू विल फाइंड मैनी स्क्रीनशॉट्स देयर। आप वो सेम फॉलो करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। रिमेंबर, मैंने पहले भी बोला है कि हर एक सिंगल प्रोग्राम अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा ऑन देन ओनली इफ़ यू ट्राई टू परफॉर्म दैट प्रोग्राम, तो उससे हम लोग सीख नहीं पाएंगे। सो बेटर, जैसे मैंने स्क्रीन का कोड का एंड स्क्रीनशॉट, आउटपुट का स्क्रीनशॉट, ये दोनों इसके लिए बोला था स्टूडेंट्स को पोस्ट करने, सो दैट जो अलग अलग लोगों ने अपने वे में अपने टेक्निक से उस एक सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है वो आपको भी सब पता चले, तो आप भी सेम वे में ट्राई करो। तो जो लोगों ने ट्राई नहीं किया था, टेलीग्राम पे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पोस्ट किया है। और थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने बाद में पोस्ट किया वो मैंने देखना बाकी है, मैं आज चेक कर लूँगा। बट बहुत प्रॉपर वे में किया है। जो लोगों ने स्टार्टिंग में किया था मैंने चेक किया था। सो अगर किसी का आउटपुट नहीं आ रहा है, आई थिंक मुझे एक आध दो स्टूडेंट्स के पास से मैसेज भी आया था कि उनका आउटपुट नहीं आ रहा है। सो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल मैं आपके एक एक एरर सॉल्व करूँगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब हम लोग ऑनलाइन मीडियम से अगर प्रैक्टिकल्स एंड थियरी पढ़ रहे हैं तो। एंड नाउ आज के लिए हम लोगों का टास्क ये रहेगा कि अभी आपका जो प्रैक्टिकल मैनुअल है, वो प्रैक्टिकल मैनुअल के सर्टेन जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे अभी चेक करेंगे। सो देखो, स्टार्टिंग के सर्टेन जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं ना, वो हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सो एज यू कैन सी कि जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने थियरी में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है वो यहाँ पे दिया है, देखो। तो आपको ये सेम प्रोग्राम्स जो है वो अभी एग्जीक्यूट करके मुझे बताना है, बिकॉज आप एक बार इसका हैबिट होगा, बाद में अगर मैं नए प्रोग्राम्स करूँगा तो आपको पता चलेगा। तो फोर्थ वाले से आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक सेकेंड, ओके, हाँ, दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी सपोज टू स्टार्ट। तो फिबोनाची सीरीज़ है, बहुत सिंपल है, खाली ये 3 लाइन का लॉजिक है, बाकी का प्रोग्राम तो बहुत सिंपल, वो हम लोग का फैक्टोरियल है, सॉरी, ये तो ये 3 लाइन का लॉजिक है हम लोगों का, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो फैक्टोरियल में वही है, मैंने फॉर लूप आपको एक्सप्लेन किया है। तो फॉर लूप में 3 कंडीशन रहेंगे। आई का इनिशियल कंडीशन क्या है, 1 है। आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड आई प्लस प्लस एंड फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल टू का मतलब क्या रहेगा, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद आई। ये लाइन का मतलब रहेगा। सो बस हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ वॉट वी मीन बाय फैक्टोरियल। तो वो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा और वही हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो आज आपको ये फैक्टोरियल वाला, देन फिबोनाची वाला, सिंपल सा ये फॉर लूप ही है जितना हम लोग का लॉजिक है, बस बाकी का तो पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ आपको पता चलेगा। वो सिर्फ जितना फॉर लूप है उतना ही हम लोग का लॉजिक है। तो वापस फॉर लूप में 3 कंडीशन है। एक इनिशियल कंडीशन है जहाँ पे हम लोगों ने आई को इनिशियलाइज किया है 2 के ऊपर, आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। तो ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, ये हम लोगों का फाइनल डिसीजन कंडीशन है कि आई फॉर लूप जो है वो कब तक एग्जीक्यूट होते रहेगा, जब तक आई का वैल्यू रिमेन्स लेस देन एन, तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। सो ये फिबोनाची वाला है। एंड उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन वाला है। फॉर्म वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म वैलिडेशन आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अगर मैं ईमेल आईडी कोई एक लोकेशन पे अगर मैं साइन अप कर रहा हूँ, एडमिशन फॉर्म अगर फिल कर रहा हूँ, तो सपोज़ अगर मैंने वहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी कुछ ऐड करना अगर मैं भूल गया, तो वहाँ पे आपको एक अलर्ट मैसेज आता है ना, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड करके। तो वो सेम अलर्ट मैसेज हम लोग कैसे देंगे वो यहाँ पे दिया है, देखो। तो हम लोग को सबसे पहले तो अभी आपको अलर्ट मैसेज देना है। फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन का मतलब होता है कि अगर मैं ईमेल एड्रेस एंटर कर रहा हूँ तो ईमेल एड्रेस मैंने एंटर किया कि नहीं, एंड ग्रामेटिकली मतलब वो ईमेल आईडी जेन्युइन ईमेल आईडी या फेक ईमेल आईडी ये तो पता नहीं चलेगा। बट नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे सो वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट क्या रहेगा कि आपका जो ईमेल आईडी है उसमें @ आना चाहिए, बराबर है। उसके बाद में सर्टन वर्ड्स के बाद में .com या .in डोमेन आना चाहिए। सो दैट इज़ वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ईमेल आईडी। तो सपोज अगर मैं लिखता हूँ abc@xyz.com,
सो अभी ये जो ईमेल आईडी है ये वैलिड नहीं होगा, किसी को ये स्पेसिफिक टाइप का ईमेल आईडी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर सिंटैक्टिकली ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो आपका कंप्यूटर या जावास्क्रिप्ट क्या चेक करेगा, कुछ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, उसके बाद @ आना चाहिए, अगेन कुछ अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, उसके बाद डोमेन नेम आएगा .com .org .edu .in समथिंग लाइक दैट, तो वो आ रहा है तो वो उसको वैलिडेशन में वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर ये सेम डेटा जो है वो सर्वर साइड पे जाएगा जहाँ पे वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने का मतलब है कि वो सेम ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अकाउंट एक्टिवेशन लिंक मिलेगा या ओटीपी मिलेगा। सो अगर आपने ईमेल एड्रेस अगर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया है तो अकाउंट एक्टिवेशन लिंक कभी आपको मिलेगा नहीं एंड अकाउंट विल नॉट गेट एक्टिवेटेड। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन, मतलब अगर मैं मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ तो वहाँ पे 10 डिजिट्स ही होने चाहिए, नॉट मोर देन 10 डिजिट्स, नॉट लेस देन 10 डिजिट्स। ये अगेन हम लोगों का पैटर्न होगा। सो वो उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन है। फॉर्म वैलिडेशन में आपको देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने ओपन किया है, उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्म वैलिडेट नाम का फंक्शन क्रिएट किया है। देन वी हैव इफ कंडीशन। सो मल्टीपल सपोज अगर मेरे पास नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब कुछ अगर है तो हर एक के लिए अगर आप देखेंगे मैं एक एक इफ कंडीशन डालूंगा हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म, आपका फॉर्म जो आपने HTML फॉर्म जो बॉडी पार्ट में क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी पार्ट में फॉर्म क्रिएट किया, उसका नाम है माई फॉर्म। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है HTML का उसका नाम है माई फॉर्म। तो अब ये माई फॉर्म जो है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखो हर एक इफ कंडीशन में। तो हम लोगों ने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम, कौन सा नेम, वैल्यू, वैल्यू अगर नल है जिसके भी ऊपर आप इसको फोकस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट प्रोवाइड योर नेम, बराबर है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका जो इनपुट फील्ड है ये रहा। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो इनपुट फील्ड डाला है उसका नाम क्या रखा है, नेम ही रखा है, बराबर है। फर्स्ट इनपुट फील्ड जो है, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है, सेकेंड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या है, ईमेल है, थर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम जिप है। तो सेम वे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या बोला, जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम नेम है उसमें वैल्यू अगर नल है, मतलब अगर कोई भी ब्लैंक छोड़ा हुआ है अगर वो टेक्स्ट बॉक्स को, तो हम लोग यहाँ पे अलर्ट मैसेज क्या देंगे, प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट फोकस। फोकस मतलब वापस आपका माउस पॉइंटर वही सेम टेक्स्ट बॉक्स पे आके पॉइंट करेगा, ब्लिंक करेगा, मतलब अगेन वहाँ पे फोकस आ गया बिकॉज दैट फील्ड इज रिक्वायर्ड। एंड अगर वहाँ पे कुछ डेटा प्रोवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे, मतलब ये कंडीशन काम नहीं करेगा, उसमें ऑलरेडी किसी ने कुछ नाम या कुछ तो एंटर किया हुआ। देन सेम लॉजिक इसके ऊपर जाएगा, ईमेल के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ईमेल, वैल्यू अगर नल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। देन वापस अगर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो सेम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर फोकस लेके आने के लिए हम लोग फोकस नाम का फंक्शन को कॉल करेंगे। सो अगेन आपका माउस पॉइंटर जो है वो वहाँ पे ही ब्लिंक करेगा। देन जिप के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिप अगर ब्लैंक है और तब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लॉजिकल कंडीशन अप्लाई किया और है, तो अगर आइदर ऑफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपका जो फाइनल कंडीशन है वो फॉर्मेट ट्रू हो जाएगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट जिप, जो एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या है, जिप है, और उसका वैल्यू अगर नल है और नॉट एडेड, और अगर हम लोगों ने क्या किया है, नॉट अवेलेबल फॉर नाउ, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट जिप डॉट वैल्यू, अगर वो आपने वहाँ पे ऐड नहीं किया, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट जिप डॉट वैल्यू का लेंथ जो है वो 5 से कम है, मतलब आप जो जिप कोड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो डिजिट्स है वो अगर 5 से कम है तो वो टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि आपको ये पैटर्न में, ये फॉर्मेट में आपको अपना जिप कोड एंटर करना चाहिए, बराबर है। उसके बाद में कंट्री वैल्यू, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला है, सिलेक्ट, बराबर है, सिलेक्ट डाला हुआ है, और ड्रॉप डाउन आएगा आपके पास। तो ड्रॉप डाउन में हम लोगों ने सपोज 3 कंट्री के नाम दिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे US, UK एंड इंडिया। अब ये 3 कंट्रीज में से अगर आपने स्टार्टिंग का चूज योर ऑप्शन वाला जो स्पेसिफिक हम लोगों का फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट यूजर को जो चॉइस दिखाई देगा वो ये है, चूज योर कंट्री करके, बराबर है। तो उसका वैल्यू क्या है, -1 है। बाकी के आप जब कंट्री सिलेक्ट करेंगे उसका वैल्यू हम लोगों ने 1 2 3 रखा है। तो यहाँ पे वैलिडेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कंट्री वाला जो ड्रॉप डाउन है उसका वैल्यू अगर -1 है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई आपने कंट्री सिलेक्ट नहीं किया है, प्लीज सिलेक्ट और प्रोवाइड योर कंट्री, और एंड अगर उसने कंट्री प्रोवाइड किया है तो हम लोग इसको फॉल्स रिटर्न करेंगे, बराबर है। और ये सारे इफ कंडीशन अगर सक्सेसफुली प्रॉपरली अगर फॉल्स रिटर्न हो गए तो लास्ट में मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, मतलब आपने फॉर्म प्रॉपरली सबमिट कर दिया है। स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी में आएंगे, सेम अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म टैग क्लोज क्रिएट किया, टेबल के अंदर हम लोगों ने अपने सारे फील्ड्स ऐड किए,
सो दैट प्रॉपर पैटर्न में दिखे वो, बस। एंड लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन ऐड किया। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन सबमिट, मतलब जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट नाम का जो फंक्शन आपने जावास्क्रिप्ट में कॉल किया है उसको कॉल करेंगे। एंड उसका रिटर्न वाला ये जो फंक्शन है, देखो यहाँ पे हम लोगों का ये रिटर्न वाला फंक्शन है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, रिटर्न ट्रू लिखा है, बराबर है, वी हैव रिटर्न ट्रू हियर, बराबर है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, वो सेम यहाँ से ये वैलिड फंक्शन का जो रिजल्ट है वो अगर ट्रू रिटर्न होता है तो हम लोग वो वे में बिहेव करेंगे, अगर वो फॉल्स रिटर्न होता है तो हम लोग वो वे में बिहेव करेंगे। सो बस यहाँ पे यही बता रहा है। सो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मैंने क्या बोला, उतने आपको प्रोग्राम्स अभी आपको ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रोग्राम्स पे जाएंगे। सो सबसे पहले आप फैक्टोरियल वाला ट्राई करेंगे, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। फिबोनाची वाला ट्राई करेंगे, देन वैलिडेशन कंट्रोल्स जो है वो ट्राई करना है आपको। एंड आफ्टर वैलिडेशन कंट्रोल हम लोग के पास नेक्स्ट जो है वो है प्राइम नंबर वाला, तो वो प्राइम नंबर वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। एंड उसके बाद में है सम ऑफ डिजिट, एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सो ये भी बहुत सिंपल सा है, एडिशन करना है, जो भी नंबर देगा उसके हिसाब से। देन उसके बाद आपको क्या बोला है, जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स इन इट। तो अगर मैं सपोज हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो आपको काउंट करके वो मुझे रिटर्न करना है। तो ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इसका लॉजिक अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपको खुद से ट्रायल एंड एरर करना है। एंड कैलकुलेटर वाला तो हम लोगों ने किया है, तो आपको ई तक के प्रोग्राम्स जो है वो आज एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको नए प्रोग्राम्स नहीं बता रहा हूँ जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको ये सारे प्रोग्राम्स का आउटपुट अभी आपको जो हम लोग का चैट विंडो है उसमें उसका आउटपुट आपको पेस्ट करना पड़ेगा। सो थोड़े प्रोग्राम मैंने बताया, थोड़े आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, आपके पास जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसका 3A से आपको स्टार्ट करना है, 3A B देन C D E एंड हाँ E तक करना है, 5 प्रोग्राम्स आपको करना है। तो जावास्क्रिप्ट के ये 5 प्रोग्राम्स आपको करना है। उसके बाद हम लोग इसी में जावास्क्रिप्ट में थोड़े एडवांस प्रोग्राम्स देखेंगे। जब तक ये प्रोग्राम्स नहीं होते तब तक अगर मैं आपको और कोई प्रोग्राम्स पे लेके जाऊंगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेटर कि आप ये वाले प्रोग्राम्स अभी कंप्लीट कर लो, ठीक है। सो राइट नाउ इट इज़ 9:10, आई विल गिव यू 30 मिनट्स टाइम, हाफ एन आवर्स टाइम, जिसमें आपको ये सारे प्रोग्राम्स कंप्लीट करना है। तो 9:40 को हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स के लिए। सो विद इन हाफ एन आवर यू सपोज टू कंप्लीट 5 प्रोग्राम्स, जिसमें से 3 तो बहुत छोटे से प्रोग्राम है, 2 ही प्रोग्राम्स बड़े। सो चलो जल्दी स्टार्ट करो। वेरी गुड गाइज, बहुत सारे लोगों ने अपने आउटपुट जो है वो यहाँ पे पेस्ट किया है। मैत्री, वेरी गुड, आपका जो वैलिडेशन वाला जो प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया है। सिर्फ यहाँ पे आपको अभी एक चीज़ करना है कि वो जो वैलिडेशन हो रहा है कि नहीं वो आपको वेरीफाई करना है। फील्ड रिक्वायर्ड करके पॉपअप मैसेज आना चाहिए, वो आपको चेक करना है। यस, वेरी गुड कुंदन। देखो आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, यही हम लोगों का मेन जावास्क्रिप्ट का पर्पस रहता है। तो हम लोगों ने जो वो मैनुअल में जो प्रोग्राम देखे थे वो सेम वे में ही काम करता है। सो वो पॉपअप मैसेजेस जो है वो आपको मिलने चाहिए प्रॉपरली। अगर वो पॉपअप मैसेजेस अगर प्रॉपर मिल रहा है इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है। और मोस्ट ऑफ जो भी हम लोग वेब पेजेस, साइनअप पेजेस या एडमिशन फॉर्म्स कुछ भी बनाते हैं उसमें ये पॉपअप मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो जो लोगों का बाकी है यू स्टिल हैव 9:55 तक का टाइम। बाद में इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे वहाँ पे हम लोग इसके बाद के प्रोग्राम्स देखेंगे। सो बेटर ट्राई टू कंप्लीट योर प्रोग्राम विद इन द गिवन टाइम लिमिट। So after the previous program execution, now we have other parts. Okay. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे so हम लोग के पास एक प्रोग्राम 5th वाला तक प्रोग्राम आपको मैंने करने बोला था एंड 6th वाला तो कैल्सी वाला है जो ऑलरेडी हम लोगों का हो गया। अब जो 4th प्रैक्टिकल जो हम लोगों का ये मैनुअल में स्टार्ट होता है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। अब लूपिंग स्टेटमेंट्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल ये सारे हम लोगों ने थियोरी में भी कवर किया है। सो उसका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए।
अगर वो आपको याद नहीं है सो यू सपोज टू रिवाइज दोज थियरी लेक्चर्स, बिकॉज अगर मैं कुछ थियरी में पढ़ा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल में मैं वापस वो रिवाइज नहीं करूँगा, बट उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो देखो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा, अगर आप देखेंगे ना तो एक बहुत सिंपल सा आपको एक पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे। क्या पैटर्न है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स दिया है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक सिंपल सा हम लोगों ने एज नाम का वेरिएबल बनाया है, और हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो हम लोग कुछ एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। और एल्स में हम लोगों ने कुछ नहीं डाला है, मतलब अगर एज अगर कंपलसरी अगर 18 से ज़्यादा है तो ही कुछ हो रहा है, एल्स कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस वन थिंग, दैट्स वन थिंग। उसके बाद फॉर लूप एंड ये जो है ये वाले हम लोगों ने ऑलरेडी किए थे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो है मैथ ऑपरेटर्स, ये वाले प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने देखे थे, ऊपर वाले बाकी रह गए थे। मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने वैसे कुछ किए नहीं है वैसे प्रोग्राम्स, तो इसके लिए मैंने आपको वो स्टार्टिंग में नहीं कराए थे। थोड़ा जावास्क्रिप्ट का हम लोगों का प्रैक्टिस होने के बाद आपको बेटर वे में आप खुद से कर सकते हो। देन यहाँ पे बुलियन जो फंक्शंस जो है उसके रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स मिलेंगे, बराबर है। डेट एंड टाइम वाले ये हम लोगों ने देखे थे, मैथ ऑपरेटर वाले देखे थे हम लोगों ने। सो मैथ ऑपरेटर के अंदर मैंने आपको ये देखो ये वाला प्रोग्राम देखा था हम लोगों ने। मीन मैक्स फंक्शंस होते हैं, राउंड ऑफ फंक्शन होता है, सील एंड फ्लोर फंक्शन रहता है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन रहता है, ये सारे हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नंबर ऑब्जेक्ट डेमो है, तो मीन मैक्स वैल्यू किस में है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कोई एक वैल्यू आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड या कुछ प्रिंट करना है वो हम लोग देख सकते हैं। कोई एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर आपको कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ चीज़ें अगर फाइंड करना है तो वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो ये बेसिक से आपको यहाँ पे बहुत सारे कोई एक स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स पोजीशन, कोई एक कैरेक्टर्स है नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ही आपको अगर सिर्फ एंटर करना है, तो ऐसे सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला बता देता हूँ फिर भी एक बार, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डेमो। इसके पहले तक के बहुत सिंपल है, ये मैथ तक के प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए थे, आपको अगर याद रहेगा तो। फर्स्ट टाइम जब मैंने जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिकल्स चालू किए थे तो मैंने वहाँ से ही स्टार्ट किया था। ओके, सो अब यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डेमो में हम लोग क्या बता रहे हैं, सपोज वी हैव दिस स्ट्रिंग, कुछ भी एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। सो अब यहाँ पे अगर मैं डॉट लेंथ अगर ये वाला अगर एक फंक्शन अगर यूज़ करता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि मेरा ये जो ABCD पूरा लिखा हुआ स्ट्रिंग है इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, उसका लेंथ आइडेंटिफाई करके बताएगा मुझे। देन उसके बाद में कभी हम लोग जब एक मैसेज अगर स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम लोग सिंगल कोट्स में वो मैसेज लिखते हैं, लेकिन अगर मुझे इट्स जब भी हम लोग लिखते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस होता है। तो एपोस्ट्रोफी एस ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैक स्लैश ऐड करेंगे और उसके बाद वो उसके बाद जो अगेन सिंगल कोट्स है ना वो डालेंगे, तो आपको स्क्रीन पे आउटपुट इट्स ऑल राइट ऐसा दिखेगा। अगर मैं वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इट्स सिर्फ वहाँ पे लिख दूंगा ना तो क्या होगा, वो सिर्फ IT प्रिंट करेगा और उसके आगे का मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। आई विल गिव यू वन डेमो। देखो यहाँ पे नोटपैड है हम लोगों के पास, मैं शेयर कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी वी हैव अ नोटपैड। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे इट्स ऑल राइट अगर मुझे लिखना है, बराबर है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा, तो ये सेम मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन मुझे क्या रिक्वायर्ड है, ऐसा आउटपुट दिखना चाहिए। तो वो टाइम पे ये जो यहाँ पे ये जो सिंगल कोट है ये स्क्रीन पे भी आउटपुट में भी प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक बैक स्लैश डालते हैं, सो दैट वो इसको एज अ स्पेशल कैरेक्टर कंसिडर करके इसको भी आउटपुट में प्रिंट करेगा। अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो कंप्यूटर को क्या पता चलेगा, मैं सिर्फ इतना ही दो कैरेक्टर्स ही मैं प्रिंट करने बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक सिंगल कोट चालू हुआ, यहाँ पे एक सिंगल कोट खत्म हो गया और उसके बाद का जो मैसेज है ये स्क्रीन पे नहीं आएगा। गेटिंग? तो ये पर्पस के लिए बेसिकली हम लोग बैक स्लैश यूज़ करते हैं। तो वो हम लोग बेसिकली सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग के जो हम लोगों के अलग अलग पैटर्न्स है उसके थ्रू। सो देखो यहाँ पे आपको वही चीज़ें दिया हुआ है, हम लोगों ने इट्स में बैक स्लैश यूज़ किया। अब ये याद रखना है, देखो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, वी आर सो कॉल्ड विकिंग फ्रॉम द नॉर्थ, तो उसमें भी आपको डबल कोट्स डालने हैं जो विकिंग है उसके आगे, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने क्या किया, बैक स्लैश यूज़ किया। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक्स वेरिएबल का वैल्यू और वाई वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया।
ठीक है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। सो उसके टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक वर्ड आपको एक बड़े से स्ट्रिंग में से फाइंड आउट करना है, तो वो टाइम पे इंडेक्स ऑफ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, str, दैट इज द वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है इसका नाम क्या है, str है। ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका नाम है str। तो str के अंदर हम लोगों ने एक बड़ा सा स्ट्रिंग जो है वो स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, लोकेट नाम का जो कीवर्ड, लोकेट नाम का वर्ड अगर आपके स्ट्रिंग में आ रहा है तो आपको वो फाइंड आउट करके बताना, उसका इंडेक्स पोजीशन बताना, मतलब वो ये नंबर के कैरेक्टर पे, ये नंबर पे के कैरेक्टर पे है वो, तो इंडेक्स ऑफ लोकेट डबल कोट्स में लिख दिया। और उसका जो भी पोजीशन है वो हम लोगों ने POS नाम का जो एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर स्टोर किया। एंड देन मैं सिर्फ सिंपली ये लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड पोजीशन, तो वो लोकेट का पोजीशन कौन सा है मेरे स्ट्रिंग में वो वहां पे प्रिंट कर देगा। देन लास्ट इंडेक्स ऑफ लोकेट, मतलब लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट का उसका जो इंडेक्स वैल्यू है, लास्ट का उसका जो कैरेक्टर है वो कौन से नंबर पे, वो यहाँ पे बताएगा। देन अगर मुझे लोकेट कितने बार आ रहा है वो अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकेट एंड सर्च, और उसके बाद उसको मैं पोजीशन वेरिएबल में कैच करूंगा। सो दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस विच वी कैन अप्लाई ऑन स्ट्रिंग्स। तो वो आपको ये याद रखना है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च, ये हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा वो कैसे वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके बता दूंगा तो आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उसका एग्जैक्ट आउटपुट पता नहीं चलेगा। देन स्लाइस, एज नेम सजेस्ट, स्लाइस का मतलब क्या है, काट देगा एक स्ट्रिंग को, इट विल स्लाइस इनटू 1 और 2 पार्ट्स। तो स्लाइस करना है आपको 7 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर तक का, 13 कैरेक्टर्स तक के हम लोग के स्ट्रिंग में से। तो 7 नंबर के कैरेक्टर से चालू करेगा, 13 नंबर के कैरेक्टर तक जो वो स्ट्रिंग्स है उसको स्लाइस कर देगा। देन सब स्ट्रिंग है तो 7 to 13 वाले जो है मेरे सब स्ट्रिंग्स है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, वही है। देन सब स्ट्रिंग 7 to 16, बेसिकली हम लोग सब स्ट्रिंग जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आएगा। रिप्लेस, तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिप्लेस करके W3 स्कूल्स डाल दो, तो अगेन ये भी बहुत सिंपल है। देन डॉक्यूमेंट हेलो वर्ल्ड है हम लोग के पास, तो ये हेलो वर्ल्ड को आपको अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे H and W कैपिटल है सिर्फ, तो आपको अगर उसको पूरा अपर केस में कन्वर्ट करना है तो टू अपर केस नाम का फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो टू लोअर केस नाम का फंक्शन। एंड उसके बाद में अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को अगर ज्वाइन करना है तो उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं हम लोग, कॉन्कैटिनेशन। सो कॉन्कैट नाम का फंक्शन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये दो स्ट्रिंग्स को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखो क्या किया हम लोगों ने, टेक्स्ट वन में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, वैल्यू क्या ऐड किया है, हेलो। टेक्स्ट 2 में हम लोगों ने वैल्यू क्या ऐड किया है, वर्ल्ड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, text1 डॉट कॉन्कैट नाम का फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे जो डबल कोट्स ओपन क्लोज जो किया हम लोगों ने, इसका मतलब है वहाँ पे स्पेस आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे text2 डाला, और ये सबको, ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने text3 नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया, और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट text3 को प्रिंट कर रहा हूँ। देन उसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग नाम का हम लोगों का वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग स्टोर किया है। तो कैरेक्टर एट 0, तो मतलब 0th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, एच। याद रखो कंप्यूटर में हमेशा काउंटिंग 0 से चालू होता है, तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे एच आएगा, देन 1 फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे ELO, लाइक दैट इट गोज ऑन। देन सेम वे कैरेक्टर कोड एट 0, कैरेक्टर कोड मतलब जब हम लोग कोई अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे प्रिंट करते हैं ना, तो हर एक अल्फ़ाबेट्स के सर्टन कैरेक्टर कोड रहते हैं, तो वो कैरेक्टर कोड्स क्या है ना, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो वो आपको कंप्यूटर में वो हर एक कैरेक्टर का क्या कोड वहाँ पे स्टोर्ड रहता है वो यहाँ पे बताएगा आपको, आस्काई कोड टाइप, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। सो 0th इंडेक्स पोजिशन पे जो कैरेक्टर है दैट इज H, उसका आस्काई कोड क्या है वो आपको बताएगा। देन नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया है, देखो मल्टीपल सिंगल कैरेक्टर्स स्टोर किए हुए ABCDE। तो अब हम लोग स्प्लिट नाम का फंक्शन यूज करके सारे कैरेक्टर्स के बीच में डबल कोट्स डाल सकते हैं। तो A डबल कोट में आएगा, BCDE सारे डबल कोट्स में दिखेंगे इंडिविजुअली। इसके लिए हम लोग ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, ओके। देन अगर दो एरेज को अगर आपको कंबाइन करना है तो ये वाला हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं, सॉरी दो एरे के अंदर। अब जब हम लोग सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यूज अगर ऐड करते हैं तो उसको एरे बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने सीखा था यहाँ पे। तो ABCD मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम लोगों ने ऐड किया है, तो TXT नाम का आपका एरे बन गया।
अब वो एरे में 0 पोजीशन पे ए है, फर्स्ट 0 से काउंट चालू होता है, तो 0 पे ए आएगा, 1 पे बी आएगा, 2 पे सी, 3 पे डी एंड 4 पे ई। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एरे इंडेक्स पोजीशन 0 प्लस एरे इंडेक्स पोजीशन 2, तो 0 एंड 2, सो 0 1 2, 0 पे ए है और 2 पे सी है, तो ये दो ज्वाइन होके आपको बताएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क। उसके बाद में रेगुलर एक्सप्रेशंस, सर्टन रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो क्या बोला है, विजिट जावास्क्रिप्ट, सर्च W3 स्कूल्स उसमें है क्या, देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, विजिट माइक्रोसॉफ्ट, एक स्ट्रिंग हम लोगों ने str नाम के वेरिएबल में रखा है। देन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, str डॉट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे लिखा है उसकी जगह पे हम लोग वहाँ पे क्या लिख देंगे, W3 स्कूल्स। तो वही हो गया। बाद में हम लोग उसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ वो एक्चुअल में रिप्लेस हुआ कि नहीं। और वैसे ही यहाँ पे आपको सेम स्ट्रिंग फंक्शंस दिए हुए हैं। सो यहाँ तक का आपको अभी ये जो दो प्रोग्राम्स अभी हम लोगों ने पढ़े स्ट्रिंग वाले, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर, मैथ के आगे वाले। सो प्रैक्टिकल नंबर आपका आई थिंक 4 है ये, तो 4 का नंबर ऑब्जेक्ट डेमो से आपके जो दो प्रोग्राम्स हैं ये दोनों अभी आपको ट्राई करने हैं। सो आई विल गिव यू 10 हुआ है 20 मिनट्स का टाइम टू परफॉर्म बोथ दिस प्रोग्राम। चलो डू इट क्विकली। अभी अभी हम लोगों ने जो दूसरे प्रोग्राम्स किए, यस मैत्री, वेरी गुड। सो अभी हम लोगों ने जो दूसरे प्रोग्राम्स किए जिसका आउटपुट बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है, सर्टन पीपल आर स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड आई वांट रिजल्ट्स फ्रॉम देयर साइड एज वेल। ओके, फॉर नाउ अभी आपको कर बेसिकली अभी आप जो है एक प्रोग्राम ट्राई करेंगे जो हम लोगों के मैनुअल में से नहीं है। सो हम लोग के प्रैक्टिकल मैनुअल में जितने भी हम लोगों के जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स थे सारे हम लोगों के हो गए। तो अब हम लोग एक आध प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे अलग से, बिकॉज जब नए टॉपिक स्टार्ट नहीं करते तब तक हम लोग ये सेम नहीं ये SQL, PHP एंड MySQL के जो प्रोग्राम्स दिए और इन शॉर्ट जो सिर्फ PHP के प्रोग्राम्स दिए वो अभी हम लोग नहीं करने वाले। सो फॉर नाउ आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करना है। एक प्रोग्राम ट्राई करेंगे, ध्यान से देखो, मैं आपको क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ, नोट कर लेना। ओके, सो आई होप नोटपैड इज विजिबल टू एवरीवन। अब आपको करना क्या है, हम लोगों ने जो इफ एल्स कंडीशन है, देन वाइल, डू वाइल लूप्स, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। सो अभी आपको वो सेम अपना जो नॉलेज है जो हम लोगों ने ऑलरेडी थियोरी में डिस्कस किया है, देन थोड़ा कोई प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वो सेम अभी आपको कंबाइन अप्लाई करना है। टिकट बुकिंग का हम लोग एक छोटा सा लॉजिक लिखेंगे फॉर टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग वी कैन से। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज फर्स्ट यू सपोज टू आस्क XYZ पर्सन जो भी आ रहा है, आस्क वेदर पर्सन फ्रॉम रेलवे और नॉट। ठीक है, इफ पर्सन फ्रॉम रेलवे, उसको हम लोग 30% टिकट पे डिस्काउंट देंगे। सेकेंड में इफ पर्सन नॉट फ्रॉम रेलवे, तो उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, इफ पर्सन इज सीनियर सिटीजन, तो उसको हम लोग 25% डिस्काउंट देंगे। एल्स इफ पर्सन इज माइनर, that is under 18 years, तो उसको हम लोग 20% डिस्काउंट देंगे। एंड फॉर रेस्ट ऑल अदर्स 10% डिस्काउंट। दिस इज योर प्रोग्राम। आपको ये ट्राई करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब लास्ट टाइम जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था उसमें बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया था कि हाउ टू कैच इनपुट फ्रॉम अ यूज़र।
तो जिसको नहीं पता है वो अभी ट्राई करेंगे, खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो ऑलरेडी टेलीग्राम में लोगों ने आउटपुट पेस्ट किया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और इसका आउटपुट मुझे चाहिए। रिमेंबर, एज जो है आपका, उसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर रेलवे एम्प्लॉय है तो एज और या हम लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगर रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो हम लोग उससे पूछेंगे कि भाई आपका एज क्या है, बराबर है। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, एज कितना होना चाहिए, मोर देन 60 ईयर्स, तो वो सीनियर सिटीजन होगा। तो अगर 60 ईयर्स से बड़ा एज है तो हम लोग उसको 25% डिस्काउंट देंगे। 18 ईयर से छोटा अगर माइनर बच्चा है तो उसको हम लोग 20% डिस्काउंट देंगे। और 18 से 60 के बीच में अगर है तो 10% डिस्काउंट होगा। अब यहाँ पे ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करने बोलता हूँ, इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अब मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया, लेकिन आपको अभी जो आप कंडीशंस लिखेंगे आपको उसमें खुद से मेंशन करना है कि एज जो है वो 1 to 18 ईयर्स या 0 to 18 ईयर्स जो है वो माइनर कंसिडर होंगे। एज कभी भी माइनस में नहीं होगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज कभी भी 100 प्लस नहीं होगा। रेयर केसेस में होता है 100 प्लस किसी का एज रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे, एज शुड बी, सीनियर सिटीजन कौन रहेगा, 60 to 100 के बीच वाला ही सीनियर सिटीजन रहेगा। अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि मैं 200 साल का हूँ तो वो करेक्ट है ही नहीं। आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर फिर भी अगर मुझे सीनियर सिटीजन कंसिडर करके 25% डिस्काउंट देता है, दैट मीन्स देर इज रॉन्ग विथ योर लॉजिक, विथ योर सॉफ्टवेयर। सो मेक श्योर, आपको वो याद रखना है, एज जो है वो 0 to 100 के बीच में ही रहेगा। 100 से ज़्यादा भी नहीं, 0 से कम भी नहीं, बराबर है। अगर मैं -1 ईयर लिखता हूँ मतलब पैदा होने के पहले ही मैं डिस्काउंट मांग रहा हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। 100 ईयर से ज़्यादा मांग रहा हूँ मतलब वो भी रेयर केसेस में होगा। सो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करो। सो दिस इज़ योर प्रोग्राम। आज के लिए मैं अभी और कुछ नहीं करा रहा हूँ, ये वाला आपको परफॉर्म करके मुझे बताना है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से।